पैदाइश 37 बाब। और याकूब मुल्क कैनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है, यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बूकुलमून कबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा, जैसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा, मैं तैयार हूं। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हेब्रोन की वादी से भेजा, और वो सिकम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उसे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। जरा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम 2-3 को जाएं। चुनाचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको 2-3 में पाया। और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से देखा, तो पेशतर इससे कि वो नजदीक पहुंचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और आपस में कहने लगे, देखो, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब उसे मार डालें और किसी घड़े में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रूबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें। और रूबन ने उनसे ये भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस घड़े में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसकी बूकुलमून कबा को
जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर घड़े में डाल दिया। वो घड़ा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफला जिलात से आ रहा है, और गरम मसाला और रोगने बलसान और मुर ऊंटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे। तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर घड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला, और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रूबन घड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पैरहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहां नहीं है, अब मैं कहां जाऊं। फिर उन्होंने यूसुफ को कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उसे उस खून में तर किया, और उन्होंने उस बूकलमून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा, ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैरहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा, और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। और मिद्यानियों ने उसे मिस्र में पोतीफार के हाथ, जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, बेचा।